राधे कृष्ण, आप सभी को राधे राधे। आज का वीडियो शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। शरद नवरात्रि में माता रानी की खेतरी बीजना, जवार बोना जिसे कहते हैं, कलश स्थापना, यह हमें माता रानी की किस दिशा में रखना चाहिए, इसकी पूजा विधि के क्या है नियम, इसे रोज़ कैसे पूजा करनी चाहिए, इसकी सारी जानकारी लेके आई हूँ अपने इस वीडियो में। आजकल जो खेतरी बोई जाती है ये मिट्टी के पात्र में बोते हैं यहाँ पे, लेकिन पहले जब गांव में बोया जाता था वो सीधा ज़मीन पर डायरेक्ट गाय के गोबर का लीप के इसको अच्छे से लीपा जाता था धरती को, ज़मीन को, फिर उसके बाद हम ज्वार को बोया करते थे। तो आजकल गाय का गोबर मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए यहाँ पे मिट्टी के पात्र में ही हर कोई ये खेतरी को बीजता है। इस खेतरी को जब हम बीजेंगे ना तो इसे ज़मीन पे भी रख के बोया जा सकता है। तो जब ये माता रानी के 9 दिन की हम पूजा करते हैं तो इन 9 दिनों में माता रानी का ये प्रतीक होता है। माता रानी के आशीर्वाद के तौर पे हम इसका संकेत समझते हैं, इसलिए यहाँ पे जो हम ज्वार बोते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तो इसके जो नियम होते हैं यहाँ पे कुछ नियमों का ज़रूर पालन करना है हमें इस पूजा में। तो सबसे पहले यहाँ दिखा रही हूँ कि मैंने सप्त अनाज लिए हैं और ज्वार जौ ली है। तो ये जौ है, धान जिसे कहते हैं, ये सप्त अनाज और जौ हम दोनों शरद नवरात्रि की पूजा में खेतरी में लगाते हैं। तो यहाँ पे मिट्टी में थोड़ा सा जल डाल लिया शुद्ध, और उसके बाद गंगा जल के छींटे ज़रूर देने चाहिए। तो क्योंकि ये पूजा की हर चीज़ को हमें शुभ करना होता है, इसलिए यहाँ पर हमें गंगा जल के छींटे देके हर पूजा का आरंभ करना होता है। और एक चीज़ और आपको बता रही हूँ, अगर आपके हरी भरी जौ नहीं होती है, ज्वार आपके हरे भरे नहीं होते इन 9 दिनों में, तो आप इन जौ को रात भर पानी में भिगो के रखिएगा। जिस दिन पूजा होती है उससे एक दिन पहले इसको रात भर भिगो के रख लीजिएगा। और सब अनाज अगर आप ले रहे तो उन्हें भी आप पानी में भिगो के रखिएगा। और अगले दिन जब हम पूजा करने बैठते हैं ना, तब हमें ये जो गिल्ले इन मट्टी में डाल देने चाहिए। तो इससे हरे भरे जो होते हैं, लेकिन अगर आपके इस तरीके से जैसे मैं डाल रही हूँ ऐसे भी हो जाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नहीं होते हैं तो आप एक दिन रात में भिगो के भी इस तरीके से आप डाल सकते हैं। तो भिगोने से क्या होता है कि ये जल्दी अंकुरित हो जाते हैं, फूटते हैं, इसलिए हम यहाँ पे भिगो के डालते हैं। और हरे भरे तब भी बहुत अच्छे होते हैं और ऐसे भी मेरे हो जाते हैं। जब ये 9 दिन के बाद ये पूजा, दशहरे की पूजन में हम पूजा करेंगे इसकी, तो उसका वीडियो भी शेयर करूँगी कि मेरे हरे भरे जौ कैसे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हरे भरे जो देखिए मैंने आपको बता दी कि इसको भिगो के रखिएगा तो आपके बहुत अच्छे से होंगे। और अब यहाँ पे हमने सारी जो डाल लिए, सत्तनाट डाल लिया, और उसके ऊपर से मैंने मिट्टी को भी हल्का हल्का छिड़क लिया है। और यहाँ पे देखिए मैं जो खेतरी बेचती हूँ ना, उसी में मैं कलश की स्थापना करती हूँ। तो ये कलश की स्थापना कुछ लोग अलग से भी करते हैं, नारियल चुन्नी रख के, लेकिन मैं खेतरी बेचती हूँ जिस पात्र में, उसी के अंदर मैं कलश की स्थापना करती हूँ। तो ये संपूर्ण हमारी खेतरी बीजना होता है, कलश स्थापना होता है, इसलिए हमें इस कलश के अंदर, खेतरी बीजना के अंदर ही हमें अपने कलश स्थापना करनी है। और कलश हमें पीतल का, तांबे का, मिट्टी का लेना है, जिसके ऊपर हमें एक कलावा बांधना है। तो कलावा हमें 2 7 9 के क्रम में बांधना होता है। यहाँ पर मैंने 2 दोहरे करके बांधा है, तो यानी कि 2 संख्या में हमने ये कलावा बांधा है। साथ में यहाँ पे जब हम ये मिट्टी का पात्र लेते हैं तो मिट्टी के पात्र में हम पानी 9 दिन तक रखते हैं तो वो सूख जाता है, इसलिए हमें तांबे या पीतल में ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम इस पर स्वास्तिक भी बनाएंगे। तो स्वास्तिक यहाँ पे हम रोली से बनाएंगे। हल्दी, कुमकुम और अक्षत हम इनको अर्पण करके शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि के साथ ही ये हमारा स्वास्तिक पूर्ण होता है, इसलिए यहाँ पर हमेशा रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के साथ ही स्वास्तिक को बनाया जाता है। और सबसे विशेष चीज़ मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि हमें इस कलश के अंदर क्या क्या चीज़ें अर्पण करनी चाहिए। दूर्वा ली है, हल्दी की गांठ है, पीली कौड़ी है, गोमती चक्र है, तो ये गोमती चक्र दिखा रही हूँ। यहाँ पे कमल गट्टे का दाना है, पैसे लिए आप 1 रुपये का सिक्का या सुपारी, और साथ में पुष्प लेंगे। यहाँ पे हम लेंगे अक्षत, रोली और हल्दी। तो ये सारी चीज़ें हम कलश में डालते, साथ में डालेंगे गंगा जल। तो ये कलश के अंदर हम जब स्थापना करते तो ये सारी चीज़ें ज़रूर डाल के ही करिएगा। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं डाल सकते तो आप रोली और अक्षत और हल्दी ही डाल दीजिएगा, लेकिन गंगा जल ज़रूर मिलाना अपने कलश में। तो ये हम एक एक करके पहले रोली और हल्दी से अर्पण किया है, अक्षत अर्पण करेंगे, फिर हम माता रानी को हम भेंट में दे रहे हैं। कलश विष्णु भगवान जी का ध्यान करके अर्पण कर रहे हैं। फूल, सुपारी, यहाँ पे मैंने कमलगट्टा डाला है, दक्षिणावर्ती शंख है, साथ में पीली कौड़ी और हल्दी की गांठ। तो ये सारी चीज़ें डाल के हम इसमें दूर्वा भी ज़रूर अर्पण करते हैं। तो दूर्वा अर्पण करने के बाद आप तांबे का सिक्का ले सकते हैं, आप चांदी का सिक्का ले सकते हैं, नहीं तो आप दक्षिणा पैसे कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कलश में सारी चीज़ें डाली हैं। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें गंगा जल। तो यहाँ पे हमारा ये कलश संपूर्ण कहलाता है जब हम ये सारी चीज़ें इसमें डालते हैं। कलश में रखना होता है आम के पल्ले, आम के पत्तों को। और यहाँ पे आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी रख सकते हैं, वो भी ना मिले तो आप
पान के पत्ते लेके उनको भी आप कलश में रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आम के पल्ले लिए, तो आम के पल्ले 9 क्रम में लेंगे। तो यहाँ पे देखिए माता रानी के हर चीज़ 9 लेंगे, क्योंकि 9 दिन की पूजा करते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने रोली और हल्दी से अच्छे से टीका कर लिया है। और ये आम का पल्ला एक जड़ के साथ लेना है, एक डंडी में सारे आम के पल्ले हों, तो तभी हम ये आम के पल्ले रखते हैं। आप अलग अलग रखना चाहे तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये जो नियम होता है एक डंठल के अंदर ही आम का पल्ला होता है, तो इसको इस तरीके से हम रखेंगे। यहाँ पे नारियल लिया जटा वाला, तो पानी वाला नारियल लेंगे जिसके ऊपर हम स्वास्तिक बनाएंगे। तो हर चीज़ स्वास्तिक बना के ही हम करते हैं। पानी वाला जो नारियल लेते हैं उसकी जड़ यानी कि जहाँ गांठ होती है, आँखें होती है, उनकी दिशा हमारे मुख की तरफ होनी चाहिए। पूजा करते समय पूजा करने वाले की तरफ इनका मुख होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे नारियल को दिशा ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो नारियल की दिशा ध्यान रख के हम नारियल को कलश के ऊपर रखते हैं। कलश के ऊपर हम लाल चुन्नी रखेंगे, तो लाल चुन्नी लाल कपड़ा इसको अच्छे से लपेट के कलावा रखेंगे और इसके ऊपर दक्षिणा रखी जाती है। तो विष्णु भगवान जी का ध्यान करके हम ये सारी पूजा कलश की भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इस लाल कपड़े के ऊपर मोली भी बांध लूँगी, कलावा भी बांध लूँगी। तो दोहरा करके यहाँ पे मैंने कलावा बांध लिया है। ऐसे स्थापना करते समय इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नारियल को एक तो लेटा के रखना है और नारियल की आँख गांठ जो है वो हमारी तरफ होनी चाहिए पूजा करते समय। तो इस तरीके से हम नारियल को कलश के ऊपर रखते हैं। मैं खड़ा करके कभी नहीं रखती, इसलिए यहाँ पे नारियल आपको मैं दिखा रही हूँ कि इस तरीके से रखा जाता है कलश स्थापना में, पूजा में। अब हम करते हैं कलश स्थापना की भी पूजा। तो यहाँ पर देखिए पूजा के लिए मैंने रोली, अक्षत और साथ में कलावा रख के दक्षिणा रख के हम विष्णु भगवान जी का ध्यान करके इस कलश पे हम ये सब चीज़ें रखते हैं। और कलश पे हमें जल के छींटे दे के यहाँ पे भोग प्रसाद भी हमें कलश को अर्पण ज़रूर करना चाहिए पूजा के समय। तो यहाँ पे ये जो 101 रुपये है मैंने यहाँ दक्षिणा, आप अपने समर्थ के अनुसार अपने कोई भी दक्षिणा यहाँ पे ज़रूर रख दीजिएगा। 9 दिन तक ये दक्षिणा यहाँ पे रहती है और ये फिर हम प्रसाद के रूप में या फिर किसी निर्धन को दे सकते हैं। साथ में विष्णु जी का ध्यान करके हमने यहाँ पर जनेऊ पहनाया, तो जनेऊ ज़रूर पहनाना चाहिए कलश पे। यहाँ पे इत्र अर्पण करना चाहिए, तो इत्र आप यहाँ पे चंदन का भी ले सकते हैं, नहीं तो गुलाब का इत्र अर्पण करके माँ विष्णु भगवान जी का ध्यान करके, ब्रह्मा विष्णु जी का ध्यान करके हम ये कलश की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे कि जब हम ये पूजा करते तो ये पूजा हम माता रानी की चौकी लगाते, तो उत्तर पूर्व दिशा में हम लगाते हैं माता रानी की चौकी। और पूजा करते समय हमारा मुख जो होगा वो सूर्य उदय जहाँ से होता है पूर्व दिशा में, हमें उस तरफ बैठ के ये पूजा करनी है। और माता रानी की चौकी पे हमें ये कलश स्थापना जो करनी होती है वो माता रानी के उल्टे हाथ की तरफ करनी होती है। तो उल्टे हाथ की तरफ हम कलश स्थापना करते हैं और सीधे हाथ की तरफ हम करेंगे अपना अखंड दीप। तो अखंड दीप और कलश स्थापना दोनों अलग अलग तरफ से हम करते हैं। 9 दिन जब माता रानी की पूजा करते तो इसी तरीके से हमें 9 दिन अपने कलश की पूजा करनी होती है। विधि पूर्वक फूल अर्पण करने होते हैं, धूप दीप अर्पण करना होता है, इनको दिखाना होता है। आरती जब हम करते हैं तो विष्णु भगवान जी का ध्यान करके हमें इनकी आरती भी करनी होती है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत सरल तरीके से आप सभी के साथ कलश स्थापना हमें अपने घर पे किस दिशा में और किस प्रकार से करनी चाहिए सारी जानकारी दी है। यहाँ पे आप भी अपने घर में सही दिशा जान के अपने घर में कलश स्थापना करिएगा। आप सभी को शरद नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप सभी के साथ मैं ऐसी पूजा पाठ की वीडियो लेके आती रहती हूँ। तो जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा, जय माता की दोस्तों।